आपको पता है अमेरिका और चीन की नजरें इस समय रवि लामिछेने की भारत यात्रा पर क्यों गड़ाए बैठे, क्यों टिकी हुई हैं? क्यों दोनों को यह समझ आ रहा है कि भारत नेपाल ने ऐसी कूटनीतिक चाल खेली है कि इनके एजेंडे समिट गए हैं, इनके नैरेटिव वॉर का एंड हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास मजबूत फैक्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बालेन शाह की संसद में दी गई टिप्पणी उनके गले की फांस बन गई। नेपाल में भारी विरोध हुआ, भारत ने भी विरोध किया। बालेन शाह की गलती के बाद आरएसपी पार्टी चीफ रवि लामिछेने तुरंत भारत आए। इत्तेफाकन नहीं, इसके पीछे क्या समीकरण है, भारत और नेपाल के बीच क्या चल रहा है, क्यों नेपाल हमारे लिए बेहद अहम है, और आखिर में चीन और अमेरिका नेपाल को इनडायरेक्टली क्यों चलाना चाहते हैं। इस वीडियो में, इस एक्सप्लेनर में हम आज भारत और नेपाल के कूटनीतिक संबंधों की चाल की हर एक परत खोलेंगे। जब हम भारत और नेपाल के संबंधों की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो पड़ोसियों की नहीं बल्कि एक साझी विरासत की बात करते हैं। हिमालय की चोटियों से लेकर गंगा के मैदानों तक फैली ये दोस्ती इतिहास, भूगोल और संस्कृति के धागों से बुनी हुई है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा दुनिया के लिए एक मिसाल है जो बिना किसी वीजा के लाखों लोगों को रोजगार और सुरक्षा देती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ कूटनीति के मायने भी बदले हैं। हाल के वर्षों में काठमांडू और नई दिल्ली के बीच के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव देखे गए। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमा विवादों ने जहां पर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाई, वहीं पर नेपाल की राजनीति में चीन की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक पैठ ने भारत की चिंताएं भी बढ़ाई हैं। हर देश के लिए उसका राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, वो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। बीते करीब 15 दिनों से नेपाल सुर्खियों में है। भारत और नेपाल के रिश्तों की नई बिसात बिछाई जा रही है, वो विसात जो पूर्ववर्ती सरकार ने पूरी तरह से उजाड़ दी थी। आरएसपी चीफ रवि लामिछेने का भारत दौरा पूरी दुनिया के गले नहीं उतर रहा, खासतौर पर चीन और अमेरिका के, क्योंकि ये दो देश हैं जो नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। नेपाल की धरती का प्रयोग करते हैं ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडे चलाए जा सके। लेकिन भारत और नेपाल ने ऐसी कूटनीतिक चाल खेली है कि सभी देश सन्न रह गए हैं। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछेने ने अपनी भारत यात्रा के दौरान बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस साल मार्च में आरएसपी के सत्ता में आने के बाद से नेपाल की ओर से यह सबसे ऊंचे स्तर की यात्रा है। जेंजी विरोध प्रदर्शनों के बाद से रैपर से राजनेता बने बालेन्द्र शाह ने शीर्ष पद यानी कि पीएम प्रधानमंत्री का पद संभाला था। हालांकि कई लोगों ने युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद नेपाल और बांग्लादेशी की राजनीतिक स्थिति के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ी बात है जो दोनों की सिचुएशंस को अलग करती है। नेपाल में मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने सुनिश्चित किया कि केपी शर्मा ओली सरकार गिरने के 6 महीने के भीतर चुनाव हो। नई दिल्ली नेपाल की राजनीति में पारंपरिक समझ लंबे वक्त से सक्रिय नेताओं और सहयोगियों के साथ में काम करने की आदी रही है, जो बारी बारी से सरकार बनाते रहे। लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की संसद में औसत उम्र कम हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक नेपाल के लगभग 38% सांसद जो वो 40 साल से कम उम्र के हैं, जो कि जेंजी आंदोलन का सीधा परिणाम है। बालेन शाह जो कि पहली बार सांसद बने और फिर प्रधानमंत्री बने, वो शुरू से ही स्थापित नियमों को चुनौती दे रहे हैं। कूटनीतिक मोर्चों पर उन्होंने घोषणा की कि वो अपने पद से नीचे के अधिकारियों और मंत्रियों से नहीं मिलेंगे और इसीलिए केवल राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों से ही वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले 1 साल में कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि वो घरेलू शासन एजेंडे पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने विदेशी राजदूतों के एक ग्रुप से मुलाकात की, जिसमें से काठमांडू में भारतीय राजदूत भी शामिल थे। उन्होंने भारत आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात नहीं की, जो कि दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी दूत भी हैं। वो किसी भी सीनियर अधिकारी से अकेले में नहीं मिल रहे थे, इसलिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिन्हें पिछले महीने नेपाल जाना था, वो काठमांडू नहीं गए। अगर मिस्री शाह से मिलते तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भारत आने का निमंत्रण जरूर देते। लेकिन बालेन शाह ने विदेश यात्रा पर खुद को रोक रखा है, इसलिए वो निमंत्रण नहीं दिया जा सका। पारंपरिक रूप से भारत नेपाल के प्रधानमंत्रियों के लिए पहली विदेश यात्रा का गंतव्य रहा है। यह यात्रा आमतौर पर उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही होती है। दोनों तरफ के अधिकारियों को लगा
कि कूटनीतिक जो गतिरोध यानी कि डेडलॉक है वो बन रहा है, इसलिए उन्होंने इसे तोड़ने के लिए नेपाल के दूसरे सबसे ताकतवर राजनीतिक नेता लामिछाने के दौरे का फैसला किया। कूटनीतिक रास्ते खोलने के लिए बीजेपी ने लामिछाने को राजनीतिक पार्टी के स्तर पर बातचीत के लिए बुलाया था। इसी सिलसिले में पीएम मोदी उनसे मिले और कहा कि नेपाल भारत का सबसे प्रायोरिटी वाला साझेदार पार्टनर है, यानी कि प्राथमिकता वाला साझेदार है और नई दिल्ली द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ मिलकर काम करने को भी उत्सुक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लामिछाने से मिले। सबसे खास बात थी वो थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात। आमतौर पर अमित शाह विदेशी नेताओं और राजदूतों से मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर यह प्रथा टूटती हुई नजर आई और लामिछाने से अमित शाह भी मिले। नेपाल के विदेश मंत्री सुशील खनाल भी आज हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। बालेन शाह की अतिक्रमण वाली टिप्पणी के कुछ दिनों के बाद ही लामिछाने का यह दौरा हुआ। बालेन शाह ने कहा था कि नेपाल ने भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है, यहां पर अतिक्रमण किया और इस पुराने विवाद को सुलझाने के लिए चीन और यूनाइटेड किंगडम की मदद मांगी, यानी कि ब्रिटेन की मदद मांगी थी। दौरे के दौरान ही मंगलवार को भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लामिछाने की पोस्ट ने उनकी राजनीतिक परिपक्वता का पता चलता है कि भारत और नेपाल के बीच में कैसी कूटनीति चल रही है। सीमा विवाद पर बिना कुछ कहे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ 1 घंटे की सार्थक बातचीत करके उन्हें बहुत खुशी हुई। लामिछाने आगे लिखते हैं कि मैंने ऐसे भविष्य के लिए आपके विजन से सहमत हूं जहां नेपाल और भारत पुरानी कोई भी टकराव वाली बाधा वाली चीजों से ऊपर उठकर विकास कूटनीति के नए दौर को अपनाएं। साझा सांस्कृतिक संबंध, डिजिटल कॉरिडोर और बेहतर कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करके हम वास्तव में प्रगति और आपसी भरोसे पर आधारित साझेदार बन सकते हैं। आरएसपी नेपाल और भारत के लोगों के लिए हमारी साझा समृद्धि के लिए इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए काफी उत्सुक है। रवि लामिछाने का यह बयान पूरी दुनिया भर की सुर्खियों में रहा। आखिरकार लामिछाने ने ऐसा क्यों कहा कि जिससे कि लगा कि अमेरिका और चीन भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। यह नेपाल की नई सरकार की विकास वाले कूटनीति के रास्ते को दिखा रहा है कि नेपाल अब उन पुरानी जो रवैया था उससे अगर अलग हटके सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहता है। नेपाल के युवाओं को रोजगार मिले, वहां पर अच्छे जो है डिजिटल कॉरिडोर हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, हवाई अड्डे हो, इन सब चीजों पर नेपाल का फोकस है, ना कि पहले की तरह कि कभी चीन का पिट्ठू बनना या कभी अमेरिका का पिट्ठू बनना। ये नेपाल को अब पसंद नहीं है। नेपाल की नई सरकार ने साफ तौर पर और रवि लामिछाने ने जो हिंदुस्तान में आकर जो बयान दिया उससे ये लग रहा है कि भारत और नेपाल अगले कुछ समय पे एक नई इनके जो साझेदार हैं एक नई ऊंचाइयों पे वो रिश्ते पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल ये अमेरिका और चीन ये दोनों क्यों इतना परेशान हैं, क्यों जो है लगातार चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो वो नेपाल की धरती का प्रयोग करते हैं, तरह तरह के ऑपरेशंस रचे जाते हैं नेपाल को गिराने की। क्योंकि जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह बांग्लादेश का पैटर्न था सेम टू सेम वही पैटर्न नेपाल का भी था। इसके बाद सवाल उठा कि ये जो है अमेरिका की चाल हो सकती है और अमेरिका ने यहाँ पर अस्थिरता पैदा करने के लिए ये सब किया। लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे की मेन वजह है किसी भी तरह नेपाल की धरती का प्रयोग करो और भारत को अस्थिर करो, भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों में दरार डालो। चीन इसमें कम नहीं है। चीन लगातार ये चाहता है कि किसी भी तरह भारत और चीन के बीच में नेपाल एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर स्थित है। चीन हमेशा इस पॉइंट को अपने अंडर रखना चाहता है ताकि वो भारत पर निगरानी बना सके, भारत पर पूरी तरह से कंट्रोल रख सके। लेकिन भारत ने भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रवि लामिछाने को बता दी है कि देखिए भारत के अनहित किसी भी तरह का नेपाल की धरती का उपयोग नहीं होना चाहिए। यही बात उन्होंने रवि लामिछाने को ही बता दी और रवि लामिछाने ने भी पीएम मोदी को यह भरोसा जताया है कि भारत और नेपाल के संबंध जो है वो नई ऊंचाइयों पर है और नेपाल में अब पुरानी जो उनकी विदेश नीति थी उस ढर्रे में अब वो नहीं चलेंगे। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध जो है वो अच्छी ऊंचाइयों पर जाए, दोनों देशों का विकास हो, दोनों देशों के आपसी सहयोग और रिश्ते हर दिन हर समय आगे मजबूत बने रहे। और जिस तरह से अमेरिका और चीन आज आंख मलते रह गए हैं, ये देखते रह गए हैं और
यहाँ रमीलामिशेने की मीटिंग में पूरी दुनिया भर में खास तौर से इन सब देशों को बता दिया है कि भारत और नेपाल के संबंध अब एक नई प्रगति पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया।